हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम फाइनली अपने होम स्टे पे आ गए हैं। अपने तो नहीं, मतलब जहाँ हम रहने आए हैं 3 दिन के लिए, कोटा बाग में। ये यहाँ पे दोनों लूडो खेल रहे हैं। बाहर इतना अच्छा, क्या खेल रहे हैं? चेस खेल रहे हैं, सॉरी। बाहर इतना अच्छा मौसम है, मैं तो ऑलमोस्ट सो गया था चारपाई पे। एकदम ठंड, मतलब ठंडी बोल के एकदम ठंड नहीं है, बट हल्की अच्छी हवा चल रही है। अंदर गर्मी है इस कमरे के, ये मैंने नोटिस किया। अभी ये विंडोज़ खोली हैं। ये कमरा नहीं, एक्चुअली किचन है। किचन और डाइनिंग एरिया है जहाँ हम बैठे हैं। कमरा तो उधर है। कमरा कल सुबह दिखा देंगे लाइट में। अब वैसे लाइट जला के अभी भी दिखा सकते हैं, बट सुबह ही दिखा देंगे नेचुरल लाइट में। ये किचन है। किचन भी कल आराम से दिखा देंगे आपको। अभी हम डिनर यहीं करेंगे, डाइनिंग एरिया है। हमने डिनर रिक्वेस्ट किया था कि आप बना देना दाल चावल। सो दाल चावल आएगा तो यहीं पे बैठ के खा लेंगे। और फिर कल आपको अच्छे से होम स्टे का टूर, रूम का टूर, कल एक आध वाटरफॉल भी घूमने जाएंगे, वो भी दिखा देंगे। ये वाला सही है। नहीं नहीं ये हमारा डिनर आ गया है। ये है राइस, ये है दाल होमली। हम मिस कर रहे थे घर का खाना, सो वी आर एक्साइटेड। घर का खाना मिला आज हमें। ये सैलड भी देखो आप कितना अच्छा है। वो पापड़ है, ये चटनी है। ये भी पहाड़ी चटनी लग रही है। क्या है ये? पता नहीं, चटनी ट्राई नहीं किया। चटनी लग रहा है। क्या है ये? चटनी है। हाँ, है तो चटनी। चटनी। चलो बेबी उधर जाके बैठ। और ये हमारा डिनर आ गया और हम खाने भी बैठ गए। दाल चावल काफ़ी अच्छा है, होमली है एकदम घर का। हम इस ऐसे खाना मिस कर रहे थे, काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। अब सही, अब 2-3 दिन यहाँ मिल जाएगा। आई थिंक चाकोरी में भी मिलेगा शायद, आई एम नॉट श्योर। पता करेंगे, मिल जाएगा तो वहीं घर के ही खाएंगे। और कल लंच तो हम लंच बाहर करेंगे, डिनर ऐसे ही होमली कर लिया करेंगे। दैट्स आवर प्लान। कैसा लगा बेबी को? मज़ा आया पहाड़ी खाना? दाल चावल और डिनर बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार खाना था, होमली एकदम परफेक्ट। खूब खाया हमने चावल, और भी लिया हमने एडिशनल। हो गया। अब ये स्वीट डिश के लिए आम काट लिया हमने एक, वही जो हिमायत हम लेके आए थे। यहाँ फ्रिज भी है किचन में, तो बाकी हमने फ्रिज में रख दिए हैं। अगले 2-4 दिनों में आम खाते रहेंगे। ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो फिर पता नहीं क्या खाएंगे। अब यहाँ तो नॉर्थ में और कोई वैरायटी दिख नहीं रही। अल्फोंसो कहाँ दिख रहा है? बस सफ़ेदा दिख रहा है। सफ़ेदा मुझे इतना पसंद नहीं है और इतना मीठा भी नहीं होता सफ़ेदा। और कोई वैरायटी हमें दिखी नहीं रास्ते में। हम सोच रहे थे कोई इंटरेस्टिंग फ्रूट, मैंगो दिखेगा तो हम लेंगे। अब यही है हिमायत। मेरे लिए तो वर्ल्ड्स बेस्ट आम यही है, अल्फोंसो का बाप है ये। उससे मीठा होता है, मुझे पसंद है। पहले मेरा फेवरेट अल्फोंसो था, बट पिछले 1-8 साल में जब से मैंने हिमायत नेचुरली घर पे पका के खाना शुरू करा तो मेरा हिमायत फेवरेट हो गया। इतना मीठा और कोई नहीं होता। तो वाइफ अभी थोड़ा क्लीनिंग कर रही है, वो आएगी तो फिर हम ये मैंगो खाएंगे और अपना आज का डे। पहाड़ों में बैठ के अच्छे मौसम में इतना बढ़िया आम खाने को मिले, और क्या चाहिए। तुम भी लोगे? ये वाला लो, मीठा है। एक छोटा प्लेट लेके आओ जरूर। और किसी भी आम का मेरा फेवरेट होता है गुठली। और उसको ऐसे खाने में मज़ा आता है। और ये ऑलमोस्ट 6 AM हो गए मॉर्निंग में, और बहुत अच्छी नींद आई और बड़ा मज़ा आया। हम बिना AC सोए बहुत दिनों में, और टेम्परेचर बड़ा सही था। अभी सुबह तो हल्की हल्की ठंड लग रही थी, रात में एकदम प्लेजेंट था। 6 AM हो गया, मैं 5 AM उठ गया था। अब मैं कॉफ़ी वगैरह बना रहा हूँ इधर। यहाँ पे एक पूरा वर्किंग किचन है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो हमने मिल्क रिक्वेस्ट किया था कल ही। यहाँ लोकली मिल्क भी मिल जाता है, तो हमने 1 लीटर लोकल मिल्क बोला था। ये कल आ गया था शाम में। सो इसको मैंने रख लिया था। इसी का अभी कॉफ़ी बनाएंगे, फ्रेश कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं अपनी लाया हूँ स्लीपी आउल की, शुगर फ्री पड़ा है मेरे पास। इसी का एक कॉफ़ी बनाएंगे, फिर छत पे जाएंगे। छत से बहुत ब्यूटीफुल व्यू आता है, तो वहाँ बैठ के कॉफ़ी पियेंगे। और ये आप देख सकते हो सुबह के 6 बजे पहाड़ों की गोद में बैठ के चिड़ियों की चहचहाहट, चौं चौं की आवाज़ सुनते हुए मैं मस्त कॉफ़ी पी रहा हूँ। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, आपके घरों में अभी आपने AC करा होगा 24 पे या 23 पे, मीठी मीठी ठंड करने के लिए। यहाँ नेचुरल टेम्परेचर है 22 डिग्री में मस्त मैं बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ। मैंने अभी गूगल पे चेक किया,
और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ तो 22 है, लेकिन इससे आगे हम जहाँ जाने वाले हैं चाकोरी, मतलब 2 दिन बाद, वहाँ अभी इस समय सुबह का टेम्परेचर है 11 डिग्री। सो वहाँ तो मज़ा ही आने वाला है। वहाँ के लिए तो हमारे पास कपड़े भी नहीं है शायद। चलिए देखेंगे ये पहाड़ों के सुंदर नज़ारे। हम भी एक छोटे से पहाड़ के ऊपर है। अगर मैं कैमरा पूरा रोटेट करूं तो आपको वो उधर में नीचे नदी दिख रही होगी वहाँ, और वहाँ गांव दिख रहा होगा। वो नीचे का एरिया है, वो प्लेन्स है, और हम ऊपर हैं। अभी हमारे स्कूल में ऐसे ही होते थे। बाद में खाऊंगा मैं। हमारे में तो पर्पल होते थे। ये यहाँ के अंकल विक्रांत के लिए मलबेरी लाए। यहाँ ट्री है, बोला अभी हम ट्री देखने भी जाएंगे थोड़ी देर में। मीठा एकदम। हाँ, ये तो नेचुरली पक के गिरा है ना, तो एकदम मीठा होता है ये। बेबी का फेवरेट फ्रूट है ये, वन ऑफ द फेवरेट। पर्पल वाला भी है बोला ट्री। व्हाइट वाला भी आना है वाला। वाइट तो यही होता है, ग्रीन एंड वाइट एक ही होता है। चलो, हाउ इज इट बेबी? स्वीट? वेरी सो नाइस। वहीं किचन में रख लो, कोई है नहीं, नो वन एल्स विल डू। ये 9:30 AM हो गया और फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट टाइम आज हो गया। आज हमारा चिल रिलैक्स डे है, सो हम आराम से उठे। सैंडविचेस हैं, बेबी को चिप्स भी मिले, सैंडविचेस एंड चिप्स, और अभी टी भी पियेंगे इसके साथ। सो यही ब्रेकफास्ट है। इसके बाद थोड़ा घूमने जाएंगे, लंच देखते हैं कहीं बाहर कर लेंगे, डिनर यहीं कर लेंगे। होमली फूड अच्छा फूड है, सो डिनर यहीं करेंगे। दिन को कहीं घूमेंगे, 1-2 वाटरफॉल जाने का सोच रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे। तब चलिए, तब तक ये एंजॉय करते हैं। बम्बईया सैंडविच है, चटनी विद क्यूकम्बर, अनियन, पोटैटो, ग्रीन चिली, वेरी नाइस। कोई सॉस वॉस की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली बहुत फ्लेवरफुल है। ये होमली खाना होता है और बहुत अच्छा खाना होता है। हमने लास्ट टाइम भी बहुत एंजॉय किया था ब्रेकफास्ट। लास्ट टाइम हमने डिनर नहीं किया था, बस ब्रेकफास्ट किया था। इस बार बिकॉज हमारी लंबी ट्रिप है और कहीं घर का खाना मिलेगा नहीं, यहीं एक ऑप्शन है, तो इसलिए हम यहाँ खा रहे हैं और बहुत अच्छा है। और ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट डन है। हमारा फ्रेश टी भी आ गया है, ये इसमें 2 कप्स विदाउट शुगर वाला बोला था हमने, निकाल लेता। तुम्हारा भी अभी निकालना है। टी एंड सैंडविचेस एंजॉय करेंगे थोड़ा। 1 लीटर टी? नहीं बस हो गया। हो गया। टी तो काफ़ी है, 2 कप्स बोला था, बट ज़्यादा है। टी तो वहाँ और मज़ा आएगा आई थिंक चाकोरी में, जब सुबह सुबह क्या बोलते हैं 10 डिग्री होगा चाय पीने में। और ये हम निकल गए आज घूमने के लिए। सामने रोड देखो आप, पहले तो कितनी पतली रोड है। ये होम स्टे आने वाली रोड है, बस ये छोटा सा ही सेक्शन है, 100 मीटर है, बट गाड़ी निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी गाड़ी भी निकल जाएगी, हमारी प्यार से ही निकल जाती है। बट हाँ, अगर कोई सामने से आ जाए तो दिक्कत है, बाइक भी आ जाए तो दिक्कत है। चलिए, आज हम निकल गए घूमने के लिए, और आज का आपको बता देते हैं प्लान क्या है मोटा मोटी, है ना। सो अपना मोटा मोटी आज का प्लान है कि यहाँ से हम जा रहे हैं। पहले तो अपन को ATM जाना है, थोड़ा कैश निकालना है। ATM जाके कैश निकालेंगे। फिर 2 जगह जाने का है। एक वाटरफॉल है इधर बहुत फेमस, कॉर्बेट फॉल्स करके, सो एक उधर जाने का प्लान है। और एक थोड़ा लेसर नोन वाटरफॉल है, किसी ज़माने में उसे लोहागढ़ वाटरफॉल या ऐसी कुछ बोलते थे, अभी कुछ और नाम दिखा रहा है जब मैं चेक कर रहा हूँ, ताऊ राव पता नहीं, ऐसी कुछ नाम दिखा रहा है। वहाँ जाने का प्लान है। उसके बाद प्लान है कि वो खा लेंगे, क्या खा लेंगे, लंच खा लेंगे। मटन चिकन राइस वगैरह मिलता है यहाँ। ये स्पेशल मटन राइस नहीं है, वो स्पेशल वाला खाने कल जाएंगे यहाँ से 2 घंटा दूर, बट ये आज नॉर्मल वाला है जो नॉर्मली इस रीजन पहाड़ी एरिया में आपको मिलेगा। वहीं पे जहाँ पे हम कट मारते हैं इसका कोटाबाग का, वहाँ पे है। तो वाटरफॉल घूम के वो खा लेंगे, फिर आते में मीहो की छाछ ले लेंगे, और फिर यहाँ से एक और नदी वाटरफॉल टाइप है जहाँ बेबी बोल रहे हैं उसको नहाना है। अगर वहाँ नहा लिया तो ठीक है, जहाँ हम अभी जा रहे हैं वहाँ नहीं नहा पाया तो फिर यहाँ से रिटर्न आके कोटाबाग वाटरफॉल के पास एक जगह है जहाँ थोड़ी नदी बहती है, शायद उसमें पानी हो, तो वहाँ बेबी नहा लेगा और इन्जॉय कर लेगा। सामने आप नज़ारे देखो, दृश्य
अद्भुत अचंभित करने वाले पहाड़ जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं। एटीएम से कैश निकालना है। सो अब जहाँ एटीएम दिखता है वहाँ रुकते हैं, कैश निकालते हैं, फिर आगे चलते हैं। डीजल भी भराना है, डीजल रिटर्न में भरा लेंगे। और ये हम कॉर्बेट के सुंदर सुंदर जंगलों से निकल रहे हैं। अब छाछ वाली दुकान तो हमने मिस कर दी, पता नहीं कहाँ आई। मैं देखते हुए तो आया था बट मुझे कहीं दिखा ही नहीं। नवीन जनरल स्टोर मिस हो गया। चलिए कोई नहीं, देखते हैं कोई नॉर्मल छाछ ले लेंगे। अदरवाइज़ वही लंच में खाने के लिए मैंने सोचा था छाछ काम आएगा, आते हुए ले लेंगे। लंच तो हमें यहीं बाहर करना है, वहीं बाहर देख लेंगे क्या मिलता है। और अब हम जा रहे हैं पहले कैश निकालने के लिए थोड़ा, फिर कैश निकाल के कॉर्बेट फॉल्स चलेंगे। कॉर्बेट फॉल्स से फिर देखते हैं या लंच करेंगे या एक सीक्रेट वाटरफॉल है दूसरा, वहाँ जाएंगे, देखते हैं। और फिर लास्ट में आते हुए छाछ ले लेंगे। ये आपको ये ऊपर जाने का रास्ता आ गया है नैनीताल राइट में, और सॉरी राइट में ये दिख रहा होगा आपको, ये है कॉर्बेट म्यूज़ियम। पिछली बार हम इधर आए तो हम इधर रुके थे आराम से, मतलब रुके क्या थे, मतलब 2-3 घंटा हमने एक्सप्लोर किया था ये जगह। इस बार हम नहीं जा रहे। अगर आपको कॉर्बेट म्यूज़ियम काला ढूंगी के बारे में जानना है तो आप हमारी पुरानी अक्टूबर वाली वीडियो देख सकते हैं। जब हम इधर आए थे तब हम इधर गए थे। एक्चुअली हमें जाना उल्टी डायरेक्शन में है, बट इधर एक एटीएम है। लास्ट टाइम हमने एटीएम से पैसे निकाले थे तो वही एटीएम ढूंढते हुए हम इधर जा रहे हैं। आगे मुझे वही याद है कि एक लेफ़्ट में पेट्रोल पंप टाइप आता है, उसी के पास एक बैंक आता है, और उसी बैंक का एटीएम ICICI ही था शायद। कुछ कैश निकाला था हमने, इसीलिए हम इधर जा रहे हैं। थोड़ा कैश निकालना है अपने को। कैश बिल्कुल ख़त्म है, पता नहीं कितना लेके चले थे, 500 लेके चले थे। 5 दिन चल गया बिकॉज़ हर जगह गूगल पे यूज़ हो जाता है, बस एक आध जगह। इस साइड कम हो रहा है, साउथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। साउथ में तो आप 20 रुपये की इडली भी खाओगे तो गूगल पे लेगा, बट इधर 1-2 जगह थी। एक जगह मुझे कुछ सामान लेना था, पेपर प्लेट्स लेनी थी, उसके पास नहीं था। और फिर 1-2 जगह नींबू पानी वगैरह जहाँ मैंने पिया वहाँ पे भी अपने को कैश देना पड़ा, तो अपना कैश लगभग 500 रुपये हजम हो गया। ये रहा कैनरा बैंक, हाँ यही वाला एटीएम था। लास्ट टाइम भी हमने यहीं से निकाला था। चलिए, यहीं पे एक दुकान है, गुड्डू पहाड़ी ऐसे कुछ नाम है दुकान। हाँ गुड्डू पहाड़ी है ये शायद, गुड्डू पहाड़ी, हाँ गुड्डू पहाड़ी, जग्गू पहाड़ी। इन्हीं क्या खाएंगे हम आके, बट पहले हम थोड़ा घूम के आएंगे। पहले 2-4 होते थे, आज एक ही है। पिछली बार भी एक ही था, बट पिछली बार तो हम नवरात्रों में आए थे तो तब तो वैसे भी नहीं होता, इधर सब बंद होता है। एक्चुअली वो जो मैं आपको बता रहा था मटन किंग ऑफ उत्तराखंड, वो भी मैं पिछली 2 बार आ चुका हूँ, बट दोनों बार मेरे से मिस हो गया है। बिकॉज़ दोनों बार क्या हुआ, मैं दशहरे वाली छुट्टियों में आया था, तो तब नवरात्रे और वो होते हैं, श्राद्ध होते हैं, तो दुकान बंद होती है। तो मैं ये 4था साल है जब मैं वो खाने आया हूँ। मतलब मैं 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ वो खाने का, आप लगा लो कब से वेट कर रहा हूँ मैं। 2 साल दशहरे में आया, 1 साल हम दशहरे में कहीं और सिलीगुड़ी चले गए तो आए नहीं। तो ये 4था साल है जब मैं लाइन में आया हूँ, मतलब दशहरे से थोड़ा पहले आया हूँ। सो 3.5 साल मान लीजिए, 3.5 साल है। अब शायद इस बार खाने की मुझे उम्मीद है कि मिलेगा कल, वो भी आज तो नहीं, कल। और ये कॉर्बेट जाने वाला कट आ गया है, और अपने को कॉर्बेट की साइड ही जाना है। बट कॉर्बेट यहाँ से 35 किलोमीटर आगे होगा, मतलब मेन वाला कॉर्बेट के जो गेट्स हैं। अपने को इतना आगे नहीं जाना, अपने को बस 400 मीटर जाना है। और 400 मीटर में फिर एक राइड बता रहा है, ये राइड तो नहीं, शायद वॉक करके जाते हैं। कहीं बाहर आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है पार्किंग में, और 400-500 मीटर का एक वॉक है जो मुझे याद है। चलिए देखते हैं, होपफुली आज खुला होगा, देखते हैं। और वॉशरूम जाना है तो इधर वॉशरूम है साइड में। जाना है किसी को? नहीं। कॉर्बेट फॉल्स आप देख सकते हैं 2 किलोमीटर है यहाँ से, और गाड़ी जाएगी बोला आगे तक। यहाँ हमें पर्ची कटानी थी, पर्ची देख लीजिए आप, हमने कटा ली है। ये है पर्ची, ये 225 रुपये की कटी। हिसाब बता देता हूँ मैं, 100 रुपये 2 लोगों का, तो 200 रुपये पर एडल्ट। उसके बाद 25 रुपये बच्चे का, तो कितना हो गया? 225 नहीं 100 गलत बोला यार, 50 रुपये पर एडल्ट। तो 2 लोगों का 100 रुपये, 25 रुपये बच्चे का तो 125, और 100 रुपये गाड़ी का, तो 225। तो 225 की हमने पर्ची कटा ली है। और ये है कॉर्बेट फॉल्स जाने का रास्ता। 2 किलोमीटर अपने को इसी पे जाना है, और उसके बाद कॉर्बेट फॉल्स आ जाएगा। इस बार फाइनली, ये भी हम तीसरी बार आए हैं तो आज खुला मिला है। ये भी सेम है, ये इसकी कहानी और मटन किंग ऑफ उत्तराखंड की कहानी सेम है। हम 2-3 बार आए हैं, बट 2 बार आए हैं एक्चुअली, 3 बार तो नहीं, बट दोनों बार जब आए हैं तो ऐसे मौसम में आए हैं कि मानसून के बाद का, मतलब अक्टूबर से पहले। और ये लगभग जून, हाँ जुलाई से अक्टूबर बंद रहता है मानसून में, तो इसलिए हम देख नहीं पाए थे। तो फाइनली इस बार चलिए आपको भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे कॉर्बेट फॉल्स। ये इधर ट्री है, ये गिरा हुआ है,
तो इसको ऐसे बनाया हुआ है कि इससे सीढ़ी बनाई हुई है। हाँ, सीढ़ी बनाया हुआ है ना, ट्री को काटा भी नहीं है पूरा, उसको इसी में इंटीग्रेट कर दिया है। हाँ, और ये वाटरफॉल का पानी होगा, वो भी फिशेस हैं, देखो छोटे छोटे फिशेस हैं। वो वहाँ पे देखो आप, कितने सारे बटरफ्लाईज उड़ रहे हैं, देखा भी कितने मज़े से उड़ रहे हैं, है ना, ब्यूटीफुल। वो पानी का शोर भी आ रहा है। ये हाँ, पानी टच कर सकते, इधर से जाओ, इधर से पानी टच करने के लिए आसान, फ्रॉम हियर। ओ वाह, यहाँ पे गहरा बन गया है, गड्ढा टाइप, बड़ा सुंदर एरिया ये वाटरफॉल का। हाँ, टच कर लो पानी, यू कैन टच, ठंडा होगा। ये तो ग्लेशियर से आ रहा है ना पानी, ये साउथ की नदियों का नहीं होता। साउथ की नदियों में पानी बारिश से स्टोर होके आता है पहाड़ों में, यहाँ बर्फ़ मेल्ट होके आता है तो ठंडा होगा, यहाँ पूरे साल ठंडा होगा। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि पानी में जाना बैंड है, प्रतिबंधित क्षेत्र, झरने के नीचे जाना, पानी में उतरना प्रतिबंधित है, आज्ञा से प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग। ये हम आ गए कॉर्बेट फॉल्स ढूंढते ढूंढते। ये तीसरे साल में जाके अपने को दिखा है, जब से हम हैदराबाद गए तीसरी बार आए हैं हम। आज खुला मिला है। पानी पीने गया, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, शोर भी पानी का आ रहा है, मस्त, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हम तीनों कॉर्बेट फॉल्स के यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा है। और ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है पानी के हल्की हल्की बूंदों के साथ, छींटों के साथ, बिकॉज पीछे वाटरफॉल है, बहुत सुंदर है। अभी हम चाकोरी में भी 2-3 वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करेंगे, और एक ऐसा है जो मैं 6 साल बाद एक्सप्लोर करने जाऊंगा। मैं 6 साल पहले गया था बिरती वाटरफॉल, वो बहुत अच्छा है वहाँ पक्का। 8, हाँ, बेबी होने से पहले गया था, यस 8-9 साल, 8 साल का तो बेबी हो गया, लवली। और ये हम कॉर्बेट फॉल्स आए थे, यहाँ ब्यूटीफुल वो है, बटरफ्लाईज हैं, और ये छोटा सा रिवर क्रॉसिंग है। वैसे आप ऊपर ब्रिज से भी जा सकते हो, जाते में हम ब्रिज से गए थे, आते में हम वाटर क्रॉसिंग करने के लिए इधर से सीधा चलो, सीधा उधर जाना है। हाँ, पानी हाँ हल्का ठंडा है, सही है। ये तो ग्लेशियर वाटर होता है, बर्फ़ पिघल के आता है, अच्छा लगता है। आ हा 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 हा, आ हा हा, इतना तो गोदावरी में ठंड में भी नहीं होता ठंडा पानी जितना गर्मी में है। और ये आप देख सकते हो, हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर है इनका, जहाँ पे रीजनल चीज़ें बेचती है, जो यहाँ पे गांव वाले कलेक्ट करते हैं जंगल से या बनाते हैं। सो वो स्टोर पे आए हुए हैं हम। यहाँ पे बहुत सारे आपको अलग अलग हनी मिल जाएंगे, फॉरेस्ट हनी, स्कॉच मिल जाएगा, गुरास वाला भी, ऑरेंज माल्टा भी है यहाँ पे। अलग अलग क्या बोलते हैं, आटा और पाउडर्स हैं। यहाँ पे कैप्स हैं, टोपियाँ हैं, जिसपे ये कॉर्बेट बना हुआ है। फ्रिज मैग्नेट्स हैं, हम भी फ्रिज मैग्नेट लेंगे, शायद कैप भी लेंगे, बेबी के लिए एक शर्ट भी लेंगे। यहाँ शर्ट्स हैं, यहाँ अलग अलग पहाड़ी मसाले वगैरह भी हैं, काफ़ी चीज़ें। आप यहाँ पे आएंगे तो आप इनका स्टोर ट्राई कर सकते हैं। हम 4-5 चीज़ें लेंगे, अभी लेते हैं फिर चलते हैं। और ये हमारा छोटा सा ट्रिप ख़त्म हुआ, कहाँ का, कॉर्बेट फॉल्स का। और हम सुवेनियर शॉप में भी गए, सुवेनियर शॉप से भी हमने थोड़ा सामान लिया है, अभी आपको दिखा देंगे हमने क्या लिया है। शॉप का थोड़ा हल्की फुल्की वीडियो तो मैंने कैप्चर करी थी, वो भी आपने देख ली होगी। हमने 4-5 चीज़ें ली हैं, 1350 का है। थोड़ा सा हनी लिया, थोड़ा सा लेमन ग्रास टी लिया, विक्रांत के लिए एक शर्ट लिया, मैग्नेट लिया, और क्या लिया, 5-6 चीज़ें ली हैं, 1-2 और होंगी वो अभी। हाँ, स्क्वॉश लिया, वो दिखा देंगे आपको, गुरास वाला स्क्वॉश। अभी होम स्टे जाएंगे तो सामान अलग अलग बता देंगे क्या है। अब यहाँ से हम सोच रहे हैं, एक लोहागढ़ वाटरफॉल करके आता है, राता दाऊ ऐसी कुछ नाम है, सो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये था कॉर्बेट फॉल्स वाला ये जगह जहाँ हम गए थे। ये गेट पे आपको टिकट कटा के अंदर जाना होता है। सो हम अंदर घूम फिर के अब अच्छे से आ गए। अब हम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, एक और वाटरफॉल, उसके बारे में अभी बताते हैं आपको। और आपने एक कहानी मेरे से कई बार सुनी होगी, जिसमें मैं कहता था मैं एक वाटरफॉल गया था, वहाँ बहुत बड़ा कोबरा दिखा था मुझे, किंग कोबरा, रोड के साइड में एकदम जंगल के बीच में था। वो मैं बहुत सालों से वाटरफॉल ढूंढ रहा था, वो मिल नहीं रहा था मुझे, और मुझे लग रहा था शायद मैं नाम गलत याद कर रहा हूँ। मुझे लोहागढ़ याद करके ऐसी था, लोहागढ़ वाटरफॉल। वो है एक्चुअली लडुआगढ़ वाटरफॉल, LADUWAGARH। अभी मिला मेरे को, मैं बड़ा मैप पे बड़ा छोटा सब करके देखा, उसके ज़्यादा रिव्यू नहीं है, जैसे इसके 5000 रिव्यू हैं। अगर आप आगे राता ताऊ कुछ वाटरफॉल देखोगे, उसके 500 रिव्यू हैं, इसके बस 30-40 रिव्यू हैं। बट ये नाम मुझे इंस्टेंटली याद आया कि यही वाला वाटरफॉल था जिस पे मैं गया था, और वहाँ बड़ा सा कोबरा था रोड के साइड में।
थोड़ा मुश्किल था। मैं एक्चुअली गलत रास्ते से चला गया था, उसके 2 रास्ते थे। मैं बहुत मुश्किल वाले से गया था, लड़ते पड़कते पत्थरों के ऊपर से। उसका थोड़ा एक आसान रास्ता भी है, सो वहाँ जाने की ट्राई करते हैं। वो ऐसे पॉपुलर नहीं है, ज़्यादा ऐसे खुला नहीं है। जाके देखेंगे, अगर जा पाए तो ठीक है, आपको दिखा देंगे। अगर जा पाए तो बहुत सुंदर जगह, नहीं जा पाए तो फिर कोई थोड़ा पॉपुलर वाला ही चल लेंगे। यहाँ से वो बस 7 किलोमीटर है इससे बाहर। तो 9 मिनट गाड़ी बता रही है। ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये वाला वाटरफॉल है जो मैं बता रहा था, लडुआगढ़ वाटरफॉल। यहाँ से 2.5 किलोमीटर्स बता रहा है। पिछली बार भी हम ये बोर्ड देख के आए थे, बट पिछली बार ये बोर्ड वाला जो रास्ता था ये गलत था। अब पता नहीं इस बार भी शायद गलत है। 2.5 में ये बोल रहा है कि राइट जाओ। गूगल तो यहीं से राइट जाने को बोल रहा है, ये बोल रहा है 2.5 पे जाओ। अब ये जो गूगल बता रहा है ये शायद गलत बता रहा है। गूगल बोल रहा है इससे जाओ। अब पता नहीं, ये गूगल तो इससे बोल रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। हाँ ट्राई करते हैं। गूगल वाले ये तो हम पहले भी गए थे। घास है पूरी, डेंजरस है, सांप वाप हो सकता है। ये आप देखो कितना अच्छा बगीचा है आम का, छोटे छोटे आम है भरे हुए हैं। हाँ खूब हुए आम, आगे भी हैं। पता नहीं कौन सी वैरायटी है। हाँ ये पता नहीं कौन सी वैरायटी है, बट बहुत है, झूल रहा है पूरा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ये हम जंगल पे ट्रैक करते हुए जा रहे हैं, लडुआगढ़ वाटरफॉल ढूंढते हुए। सामने आप देख सकते हो ये जंगल है। अब बाइक ट्रैक्टर तो इस पे आएगी, हमारी गाड़ी नहीं आएगी। 4x4 भी आ जाएगी प्यार से, बट ऑब्वियसली हमारी गाड़ी नहीं आ पाएगी। चलिए आगे कहीं से, अब यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर जितना होगा, जितना मुझे याद है ट्रैक। आगे कहीं से एक रास्ता आता है, अपने को बस ये याद रखना है कि नदी पार करके लेफ़्ट लेना है। मैंने पिछली बार गलती करी थी, मैं आया था नदी पार करके राइट ले गया था, तो मैं बहुत मुश्किल रास्ते से गया था, पत्थरों के ऊपर चढ़ते चढ़ते। लेफ़्ट वाला रास्ता इजी है जो मुझे याद है। और ये रास्ता है, चलो चलो आगे चलो, बीच से चलो। और ये रास्ता है हल्की पहाड़ी से नीचे जाना है। नीचे नदी है एक्चुअली, वहाँ पे अपने को उसी नदी पे जाना है और फिर वो नदी पार करनी है। नदी पार करके फिर एक लगभग 800-900 मीटर का ट्रैक आएगा। ये सारी भैंसें हमें देख रही हैं, इन्हें लग रहा कौन आ गया ये हमारे यहाँ पे एरिया में। हाँ गर्मी है। और ये अभी भी हम जंगल से ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी भी वो जगह नहीं आई जहाँ नदी पार करते हैं। वहाँ तक का तो मुझे पता है कि नदी पार करने तक तो मैं लास्ट टाइम सही गया था। नदी पार करने के बाद मुझे रास्ते का ध्यान रखना है। चलिए ढूंढते हैं। सामने ऐसा है, जंगल के बीच से जा रहे हैं हम। ये नदी क्रॉसिंग तो आ गई जो मुझे याद थी। अब जो मैंने पिछली बार गलती करी थी, मैं यहाँ से राइट चला गया था बिकॉज़ मुझे कहा नदी के रास्ते वाटरफॉल आएगा। वो मैंने गलत किया था। एक्चुअली ये ऊपर रास्ता बना है, अपने को इससे जाना है इस बार, ये मुझे ध्यान रखना है। पिछली बार तो यहाँ पत्थर में किसी ने साइन भी बनाया हुआ था, फिर भी मैं गलत हो गया था। इस बार साइन तो नहीं दिख रहा। और ये रिवर क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पे छोटी सी रिवर। आ जाओ आ जाओ। जूते होते तो उतारने पड़ते, चप्पल में तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से आ सकते हैं। चलिए। और ये सही रास्ता है ऊपर चढ़ के जाने का। लास्ट टाइम मैं गलत चला गया था। हाँ इसको ऊपर ऐसे चढ़ के जाना है। लास्ट टाइम क्या हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये नदी के रास्ते चला गया था, मुझे लगा ये होगा असली रास्ता बिकॉज वाटरफॉल नदी के पास होगा, बट दैट वाज रॉन्ग। बाप रे, बहुत भयंकर जंगल है जिससे हम निकल रहे हैं। देखो आप आगे पीछे कोई भी नहीं है। वाइफ एंड बेटा आ रहे हैं। अब शायद जो मैंने इसका वीडियो रिव्यू देखा था, 10-15 मिनट का ट्रैक होगा शायद। आवाज़ तो अभी भी नहीं आ रही पानी की। अब यहाँ से थोड़ा रास्ता मुश्किल है, हल्का हल्का पानी का शोर भी आई थिंक सुनाई दे रहा है अब यहाँ से। हाँ यहाँ तो अब घना जंगल है ना। आओ। ओह सच अ नाइस प्लेस। हाँ बहुत भयंकर रास्ता है ये, बाप रे, ज़बरदस्त है ज़बरदस्त। अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ तो आ रही है पानी की, और ये आवाज़ पहुंच गए, दिख गया, आवाज़ तो आ रही है काफ़ी तेज़। चलो ऑलमोस्ट देयर, चलो चलो ऑलमोस्ट देयर। मेहनत का फल मीठा होता है। यहाँ
सुंदर नज़ारे देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है। हम यहीं पे आके बैठ गए हैं और यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी गहरा है। अगर आपको दिखाएं ये पानी काफ़ी गहरा है, मतलब मैं डूब सकता हूँ। मैं 5 फीट को छूँगा, मैं आराम से बीच में डूब जाऊँगा, बल्कि 6 फीट का इंसान भी डूब जाएगा, इतना सही है। काफ़ी अच्छा मतलब पूल बना हुआ है। हमें इतनी अच्छी स्विमिंग नहीं आती तो हम रिस्क नहीं लेंगे, अच्छे से स्विमिंग आती तो मज़ा आता, हम जाते बीच में, है ना। वाह कितना अच्छा है, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। वाइफ एडवेंचर कर रही है, उधर जाने की कोशिश कर रही है। मैंने लास्ट टाइम वहाँ फ़ोटो खिंचाई थी जब मैं फ्रेंड के साथ आया था। वहाँ थोड़ा कम डीप है, यहाँ ज़्यादा डीप है, इसलिए वाइफ देख रही है अगर वहाँ जा पाएंगे तो फिर बेबी भी चला जाएगा। पापा हाँ, व्हाट इफ वो जो छोटा आधे रास्ते तो पहुँच गए भाई, अब देखते हैं, शायद चले जाएंगे, रास्ता तो होगा। मैं लास्ट टाइम तो गया था, मुझे याद है, छोटे वाटरफॉल गया। हाँ ये देखो आप, वहाँ कम गहरा है, देखो पहले। और ये विक्रांत ट्रैक करता हुआ आ रहा है इधर, देख रहे हैं आराम से, आराम से, आराम से, नीचे होके ऐसे जंप हाँ। मत करना, जंप नहीं करना। यूज योर ब्रेन। हाँ ओह ओह ओह, वो ढल रहा है, हाँ आराम उधर ड्राई में पाँव रखो। वाओ, ये मैं इधर आके बैठ गया हूँ और विक्रांत उधर वाटरफॉल में नहाने जा रहा है। मेरा भी मन है बट मैं कपड़े नहीं लाया, टावल लाए, कपड़े लाना भूल गए, वरना मैं भी नहाता, मज़ा तो आता। हाँ जाओ, उसके नीचे नेचुरल शावर है वो, हाँ ऐसे लगेगा नेचुरल शावर में नहा रहे हो। जाओ अच्छे से जाओ। हाँ मज़ा आया, हाँ अच्छा लगा। अब यहाँ पे पूल है छोटा सा, अगर तुम्हें थोड़ा डीप में आना है तो योर विश, अप टू यू। और ये यहाँ पे नेचुरल पूल है, हाँ फिशेज़ हैं बहुत सारी, छोटी छोटी फिशेज़ हैं, ट्राउट होगा ना, ये पहाड़ है। यू कैन एंजॉय, इसमें नहीं डूबोगे, ये तुम्हारे साइज़ के हिसाब से ठीक है पूल, और थोड़ा आगे आ सकते हो, यू कैन एंजॉय। और ये विक्रांत ओम पोस्ट करने गया वाटरफॉल के यहाँ पे। ओ मज़ा आ रहा है शावर में, अच्छे से करो, अच्छे से मज़ा आएगा। हाँ योगा पोज, हाँ नाइस। इस पानी में बेबी को सांप दिखा अभी, स्नेक, उसको भी और उसकी मम्मी को भी, पता नहीं कहाँ गया, कहाँ है। नेचुरल शावर विक्रांत का, और ये है वाटरफॉल अमेजिंग वाला। ये मेरा भी मन कर रहा है जाने का, बट मेरे पास कपड़े नहीं है, बड़ा सुंदर लग रहा है, काश कपड़े लेके आए होते, हम भी जाते। यहाँ बड़ा अच्छा है, यहाँ गहरा है तो यहाँ मज़े से स्विम कर सकते हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा गहरा है, मतलब हमारी हाइट के लगभग होगा, और बड़ा सही है, ऐसे जंप करके जा रहे हैं मज़े से पहाड़ी पानी में, बहुत सही। अब ये हमारा रिटर्न शुरू हो गया, अब हम जा रहे हैं। वाटरफॉल बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। आधा घंटा 40 मिनट बैठे हम, अब लंच करने जाएंगे। अभी तो 40 मिनट ट्रैक लगेगा अपने को गाड़ी तक पहुंचने में, फिर पार्किंग पे करेंगे, फिर जाएंगे। ये हम निकल रहे हैं अब। बहुत अच्छा वाटरफॉल एक्सपीरियंस रहा, इससे नदी से पार करते हुए जा रहे हैं। ये देखो आप पानी से, ये यहाँ से चढ़ जाते हैं। चलिए अब नदी का सेक्शन अभी ख़त्म, एक बीच में छोटी सी क्रॉसिंग आएगी लास्ट में, आखिरी 10 मिनट में। और ये विक्रांत को नेचुरल बेंच मिल गया, यहाँ पे बैठा, ये सही है, मज़ा आ रहा है विक्रांत को। तुम तो बोल रहे थे मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं रेस्ट करूँगा मम्मा के साथ होम स्टे में। पापा ने इसे चिकन मटन का लालच दिया है कि चिकन राइस मटन राइस खिलाऊँगा, तब जाके आया ये, वरना रेडी नहीं था आने के लिए। सबसे ज़्यादा इन्जॉय अभी इसी ने किया। अब ये वापस रिवर क्रॉसिंग वाला एरिया आ गया।
जहाँ हमने रिवर क्रॉसिंग किया था। जाओ आराम आराम से जाओ, इजी पीजी जाओ। हाँ वो कह रहे 5 बजे भी चिकन मटन राइस वाला होता है, 5 बजे भी मिला था, उसे टेंशन हो रही है कि ख़त्म ना हो जाए। अभी वैसे 2:45 हुआ है, अभी 15 मिनट और लगेगा अपने को वॉक करने में गाड़ी तक, उसके बाद लंच करने जाएंगे। जाओ रिवर क्रॉस करो। वो देखो मम्मी ने तो कर भी लिया। चलो आराम से क्रॉस करो, जाओ इजी पीजी जाओ। अब हम ज़्यादातर रास्ता आई थिंक वॉक कर चुके हैं, 5-8 मिनट और होगा शायद, पता नहीं। ये हल्का सा ऊपर चढ़ना है फिर नीचे जाना है। चलो बेबी, ये देखो आप, ये नेचुरल कैनल है, ये पहाड़ के नीचे नीचे ग्रेविटी से बनाया हुआ है। ये खेतों को पानी देने के लिए ये ऐसे ग्रेविटी के हिसाब से बनाया कि पानी अपने आप जाएगा, कोई मोटर कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर ये ऐसे आगे जा रहा है, बड़ा सही, अच्छा शोर आ रहा है पानी का। और ये हमारा जर्नी हो गया लडुआगढ़ वाटरफॉल का। अच्छा रहा, सब बढ़िया था, आपने देखा, बड़ा मज़ा किया हमने। काफ़ी लोग आ गए थे, लास्ट टाइम मैं आया तो कोई नहीं था। मैं लास्ट टाइम थोड़ा मानसून में आया था, तो बहुत कम लोग आ रहे थे और वीकडे पे आया था। वैसे आज भी वीकडे ही है, बट फिर भी आज थोड़े लोग थे। पार्किंग हमने यहीं बाहर कर दी थी, ट्रैक करके गए थे हम। अगर आप बाइक लाओगे तो आप काफ़ी आगे तक बाइक ले जा सकते हो, लगभग आधा रास्ता बाइक अंदर ले जा सकते हो। गाड़ी के लिए ऑब्वियसली जगह नहीं है, तो गाड़ी हमने यहीं लगा दी थी। लास्ट टाइम तो मैंने 50 रुपये दिए थे, बिकॉज लास्ट टाइम क्या था, यहाँ कोई प्रॉपर था नहीं, एक घर बन रहा था, वहाँ एक वर्कर था, उसने बोला था हाँ यहीं लगा लो, उसी को मैंने 50 रुपये दे दिए थे। तो इस बार तो वो भैया हैं जिनका होटल है, अब उन्होंने ऑब्वियसली पैसा खर्च करके पूरा वो बनाया है सेटअप। मैंने बोला कितना, कह रहे 150। मैंने ऐसे ही मजाक में बोला, मैं थोड़ा ज़्यादा है, कहते चलो 100 रुपये दे दो, तो मैंने 100 रुपये दे दिए। सही है, 100 रुपये में अपना अच्छे से पार्किंग के अंदर उसके अंदर करके गया। मुझे अगर अच्छी पार्किंग मिले तो मुझे पैसे देने में दिक्कत नहीं होती, बिकॉज मेरे को गाड़ी बहुत टेंशन वाला वो लगता है, गाड़ी का वो कि यार गाड़ी कहाँ खड़ी है, क्या होगा। सो आई डोंट माइंड एट ऑल, तो मेरे लिए वो बिल्कुल वर्थ इट था। अब ये सामने देख सकते हो, अब ये निकलने वाली रोड है, यहीं से अब लगभग 200 मीटर या 100 मीटर आगे में ये रोड है, इससे अपन लेफ़्ट हो जाएंगे। अब लंच करने जा रहे हैं हम। कोटाबाग से थोड़ा पहले एक जगह है जहाँ गुड्डू पहाड़ी चिकन मटन राइस। हाँ गुज्जू नहीं है रे, गुज्जू तो गुजरात वालों को बोलते हैं, जग्गू। हाँ जग्गू पहाड़ी की दुकान है भाई साहब की, वहीं चलते हैं। वो रोटी भी दे देते हैं, राइस भी देते हैं, मुझे उनका वो पसंद है। उनके पास तंदूर भी है, बाकी छोटे छोटे और भी होते हैं गाड़ी वाले जो खिलाते हैं, बट उनके पास तंदूर नहीं होता। इनके पास तंदूर भी है, तो रोटी वोटी का भी इंतज़ाम हो जाता है। सो चलिए वहाँ चलते हैं और खाते हैं। ये इधर हमने पिछली बार खाया था जग्गू पहाड़ी, आज ख़त्म हो गया। ये कह रहे हैं कि ट्यूसडे को ज़्यादा इन्हीं की एक शॉप खुली होती है, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और आज ही हम थोड़ा लेट थे। चलिए कोई नहीं, नूडल वूडल खा लेंगे आगे जाके। अब आज हाँ, और ये आज का सस्पेंस जारी है कि हमें मीहो की छाछ मिलेगी या नहीं, देखते हैं। हम दुकान ढूंढते हुए जा रहे हैं, नवीन था शायद, यही है शायद, नमन नहीं, ये भी नहीं है। दुकान ढूंढ रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर दुकान है, वो लोकल ब्रांड है, वहाँ मिलता है वो। और हाँ, ये आज हम बहुत लेट हो गए खाना खाने में, घूमते फिरते बहुत टाइम निकल गया, और एक दो दुकान जो हमें पता है जहाँ हम खाते थे वो बंद हो गई थी। सो हमें इधर दाल चावल फाइनली मिल गया। कैसा है दाल? सही है। तो हमने चावल भैया को बोला अच्छे से गर्म कर दीजिए, उन्होंने कर दिया। बेबी के लिए एक और प्लेट आ रहा है, 3 प्लेट बोला हमने, तो यही खाएंगे फिर चलेंगे। छाछ लाए हैं, मीहो तो नहीं मिला आज, वो दुकान बंद थी। आनंद कौन सा मिला? आंचल। हाँ आंचल भी अच्छा होता है, उत्तराखंड का सरकारी ब्रांड है आंचल भी। आई थिंक उत्तराखंड कोऑपरेटिव का ये है, जैसे दिल्ली की मदर डेयरी होती है, गुजरात का अमूल होता है, आई थिंक उत्तराखंड का आंचल होता है, जो मुझे याद है। ये इधर भैया की छोटी सी दुकान है, बट खाना सही है, टेस्ट एकदम सही है। दाल भी, पहले तो हमें आने से पहले डाउट हो रहा था, बट दाल अच्छी है, ना नमक ज़्यादा है ना मिर्च ज़्यादा है, एकदम सही है खाने के लिए। छाछ के साथ और मज़ा भी आ रहा है, ठंडी ठंडी छाछ के साथ। ये 3 डॉगीज़ हैं, ये छोटी इनकी मम्मी है, ये इसके 2 बेबीज़ हैं। ये बिस्किट देख के हमारे पास आ गए। हम लास्ट टाइम विक्रांत ने इन्हें खिलाए थे, तो ये रिमेंबर करते हैं विक्रांत को। दे दो, आज हम लेके आए, कल हम भूल गए थे। एक्चुअली कल हमें बहुत लेट याद आया था। पहले मम्मी को देना, मम्मी नाराज़ हो जाती है, फिर वो खाती नहीं है। ओहो, आराम से दो, आराम से, बीच में रख दो, वो आराम से खाएगी। वो देखो कैच करके खाता है। उसको दो, कैच करेगा।
Oh, good देखा catch, good catch. मम्मी को दे दो वेट मम्मी कैच नहीं करती ना उसको ऐसे प्यार से दे दो Okay. यहीं पे मम्मी मम्मी हाँ ये लो ये मम्मी को इसको दे दो मम्मी को दे दो इसको हाँ उसको कैच करा दो उसको नहीं मिला बहुत देर से हाँ गुड ट्राई किया हाँ इसको भी इसको ये उसी को दे दो लड़ते हुए भाई हाँ इसको नहीं मिला ना अब मम्मी को दे दो एक मम्मी को दे दो अब बीच वाले को दे दो हाँ इसको दे दो ये तो कैच करता है ये तो वेल अच्छा है। ट्रेन्ड है अयो नहीं ये अच्छा है कैचिंग में गुड हूँ जैसे मैं हाँ हूँ अब उसको दे दो बेबी उस वाले को वो कैच नहीं करता catching। नहीं उसने भी गुड ट्राई हाँ अच्छा मम्मी को दे दो अब ये कैच अच्छा करा दो कैचिंग करता है हाँ वेट ये कैसे फट रहा है कैच करा उसको नहीं इतना मुश्किल मत करो ना वो नहीं कर पाएगा ऐसे टूट जाएगा वो खा भी नहीं पाएगा ओके आराम से दो हाँ मम्मी को दे दो कितने लास्ट बचे और ये हमारा वेलकम ड्रिंक बड़ा अच्छा है होटल वाले तो एक ही दिन देते हैं यहाँ ये सर बड़े अच्छे हैं फैमिली हमें कल भी कुछ पीने को दिया था जब हम आए थे बहुत थके हुए थे आज भी छाछ दिया वेरी काइंड ऑफ देम यही इन्जॉय करते हैं वैसे हमने एक छाछ पूरी तो वहाँ पे भी पी थी मीहो नहीं मिली यही गम रहा आज ये अच्छा है घर का होममेड। बहुत बढ़िया इधर बैठ के मैं दुनिया का बहुत बोरिंग काम कर रहा हूँ बिकॉज़ हमने ऐसे जंगलों से वॉक किया मेरे चप्पल में पूरे कांटे भर गए वाइफ को की चाहिए था रूम का ले लो तो मैं ये प्लायर लेकर चलता हूँ हमेशा ये फिशिंग में भी काम आता है और वैसे भी काम आता है ऐसी चीज़ों में तो मैं चप्पल से बैठ के कांटे निकालूंगा पैर में बड़ा चुभ रहा है चलिए अब ऐसा काम भी करते हैं देखिए कभी कभी अब एडवेंचर चाहिए तो सब करना आना चाहिए ये इतना बड़ा कांटा था इसके अंदर ये देखो अब ये निकाल लिया पैर में आ रहा था बार बार यही साइड में कर देते हैं अलग से दोबारा ना लगे वैसे मैंने आपको अपना इमरजेंसी किट बैग नहीं दिखाया डिटेल में उस इमरजेंसी किट बैग में एक और इमरजेंसी किट होती है जिसमें होता है एक प्लायर एक मल्टीपर्पज़ नाइफ ये स्पेयर अगर कभी टायर पंचर हो तो स्पेयर सामान निकालने वाला सामान एक लाइट भी होती है लाइट पता नहीं कहाँ गई लाइट भी इसी में रखता था पता नहीं कहीं निकाल दी होगी इमरजेंसी लाइट भी रहती है जो सर पे ऐसे बांधते हैं 200-250 रुपये की आती है डीकैथलॉन पे वो लेके रखी है मैंने कि कभी रात में पंचर हो जाए तो यहाँ सर पे बांध ले ऐसे टक करके लाइट करे और अपना पंचर वंचर जो भी है वो ठीक कर ले वो भी होती थी वो पता नहीं कहाँ रह गई भूल गया पता नहीं क्या हुआ और ये हमारा आज का डिनर आ गया भिंडी रोटी आज हमने रोटी सब्जी पूछा था कल हमने दाल चावल खाया था कल ये हाफ मील है यहाँ का फुल मील में दाल रोटी चावल सब्जी 4 आइटम आएंगे हाफ मील में दाल रोटी या दाल चावल या सब्जी रोटी ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा तो हमें यही सही लगा तो हमने यही ले लिया कल शायद फुल मील खाएंगे देखते हैं तो हमारा थोड़ा प्लान है भिंडी तो बहुत सही लग रही है होममेड भिंडी डिनर टाइम आहा भिंडी एंड रोटी होममेड भिंडी से बैठा आगे और चटनी भी था कल का फ्रिज में चटनी भी निकालो निकालो मैं भी खाएगा चटनी नो 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 वाइफ खूब एंजॉय कर रही है घर का खाना उसे ऐसे ही चाहिए था बेबी को भिंडी पसंद है ना रोटी हो गई एक और रोटी एक ही खाया है मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मज़ा आ रहा खा लो जस्ट वन है नथिंग लाइक घर का खाना हाफ खा लो नहीं हाफ तो भिंडी का खा लो बेबी तो इतना चाहिए और ये हमारे बेटे ने हिमायत खा ली कैसा था मीठा था मज़ा आया अब ये हमारा कुछ लास्ट एक आध दिन का हिमायत बचा है 2-4 पीसेस बचे हैं ये वाइफ का शेयर है ये मेरा शेयर है अब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर अब इस सीज़न तो हिमायत मिलेगा नहीं शायद अगले साल देखते हैं अगर ज़्यादा घूमने नहीं गए तो इस साल देखते हैं बंगाल साइड जा रहे हैं मलगोवा खाएंगे बिहार साइड
गुजरात साइड केसर खाएंगे, सोचा तो यही है, देखते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, दुनिया जहां भुलाने वाला आम है ये। हिमायत बहुत अमेजिंग। ये सबसे अच्छा मिलता है 15 मई से 15 जून के बीच में, एक महीना। 15 मई से पहले भी मिल जाएगा, जैसे ये हमने 25 मई को लिए हैं, बट वो थोड़ा कम मीठा होगा। जो 15 मई से क्या बोलते हैं, 15 मई से लगभग 8-10 जून तक का आएगा, वो बहुत सही आएगा, बहुत सही क्वालिटी आएगी। वो पीक सीज़न है इसका। इस साल जो उम्मीद है वो ये है, गुजरात में मिलेगा केसर, महाराष्ट्र में शायद क्रॉस करते हुए, बिकॉज हम गुजरात से कलकत्ता जाएंगे तो महाराष्ट्र क्रॉस करेंगे, तो महाराष्ट्र में शायद अल्फोंसो मिलेगा, थोड़ा नागपुर के आसपास तो ले लेंगे। फिर वहाँ से हम छत्तीसगढ़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जंगली आम मिलने चाहिए, मीठे वाले, वो छोटे वाले जो जंगलों में होते हैं, वो मिलेंगे तो खूब खाएंगे। वो खूब मीठे होते हैं, पेड़ पे पके हुए, भाई वो दुनिया जहाँ फील कर देते हैं वो भी। और उसके बाद बंगाल बिहार में फिर मलगोबा, वहाँ का मलगोबा फेमस है, तो मलगोबा मिलेगा तो मलगोबा खाएंगे। मलगोबा बहुत कम मिलता है हैदराबाद में, मैंने बड़ी मुश्किल से एक आध बार कहीं से सोर्स किया है। अच्छा मलगोबा खाने का बड़ा, केसर मलगोबा दोनों की है, ही दिक्कत है। और इस साल यूपी नहीं जा रहे, अदरवाइज़ तो अब शायद यूपी क्रॉस होगा क्या? नहीं, आगरा, बट हम बहुत अर्ली जा रहे हैं ना, थोड़ा लेट जाओ तो चौसा और वो मिलता, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, हाँ बारिश के टाइम आता है वो, तो बहुत सही। चलिए देखते हैं क्या क्या वैरायटी मिलेगा इस